हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड बाय प्रैक्टिस क्लास 10th। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 करवाऊंगा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। लास्ट क्लास में मैंने आपको एग्जांपल्स 1 2 3 एग्जांपल 2 एंड 3 डिस्कस किए थे। इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक जो 3 क्वेश्चन केवल गिवन है एक्सरसाइज में वो कंप्लीट करवाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। बड़ा क्लास 10th में ये पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 में। आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent the situation algebraically and graphically. बट देखो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट ऐसी है, मगर देखो सिंपल तरीके से आपको समझना है, एक एक लाइन को समझना है इसमें। आफ्ताब ने अपनी बेटी से कहा, टेल हिज डॉटर, 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड यू वर। देखो किसकी बात हो रही है, 7 years पहले की बात हो रही है। तो अभी आपको 7 years पहले की अगर आप बात करोगे तो आपको फिलहाल प्रेजेंट एज तो पता होनी चाहिए ना। अगर मैं आपको कहूँ आप 7 साल पहले कितने थे, तो आपको ये तो पता होगा ना कि आपकी अभी की एज क्या है। सपोज करो मैं आपसे कहूँ अभी आप 20 years 18 years के हो। मैं आपसे कहूँ कि आप 7 साल पहले कितने थे, तो आप क्या करोगे, 18 में से माइनस करोगे ना। तो आपको क्या कर पता होना चाहिए, प्रेजेंट एज पता होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों की प्रेजेंट एज को लेट कर लेता हूँ। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स ईयर्स। आफ्ताब की मैंने प्रेजेंट एज मान ली एक्स ईयर्स, एंड प्रेजेंट एज ऑफ मैंने मान ली डॉटर की वाई ईयर्स। ठीक है, अब दोनों को 7 साल पहले भेज दिया, बिफोर 7 years एगो। पहले इनकी दोनों की एज पता कर लो, 7 साल पहले क्या थी। तो 7 साल पहले क्या हो जाएगी, एगो एज ऑफ आफ्ताब एक्स में से मैं 7 माइनस कर दूंगा, क्योंकि अभी सपोज करो आपकी एज कितनी है, 18 मान लो या 17 मान लो। मैं आप 17 years मान लो। आप मैं कहूँ आप 7 साल पहले कितने थे, तो आप क्या बोलोगे, 10 years के। आपने क्या करा, 17 में से 10 को माइनस किया ना। 17 में से 7 को माइनस किया तभी तो 10 आया। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स इसकी प्रेजेंट एज है, इसमें से मैं क्या करूँगा, 7 माइनस कर दूंगा। अब एज ऑफ डॉटर क्या हो जाएगी, y-7। इसमें से भी हम 7 माइनस कर देंगे बेटे। ठीक है, अब ध्यान से समझिए लाइन को। यहां तक हमने कंप्लीट कर दी बात। 7 years एगो, 7 साल पहले हम दोनों की एज पता, हमें पता लग गई क्या है। अब बोलो, अब आफ्ताब कह रहा अपनी बेटी से, आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। 7 साल पहले जितने साल की थी उससे मैं 7 times था। मतलब आफ्ताब कह रहा है मैं तुमसे 7 times था। किससे 7 times था, अपनी बेटी से। इसलिए बेटी में मल्टीप्लाई करेंगे 7 times। ये ध्यान रखना, कुछ बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी एज में ही। वो आफ्ताब कह रहा है मैं अपनी बेटी से 7 times था, वो यहाँ कर देते हैं मल्टीप्लाई। ऐसा मत करना आप, ठीक है। अपनी बेटी में मल्टीप्लाई करना, मतलब 7 times डॉटर में मल्टीप्लाई करना है, ना कि आफ्ताब की एज में मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको सोल्व करेंगे, इसको इस इक्वेशन को। x-7 इक्वल टू 7y-49। अब y इधर आ जाएगा, x-7y इजिकल टू -49 प्लस 7 इजिकल टू माइनस का 42। तो इक्वेशन मिल जाएगी हमें x-7y इक्वल टू माइनस का 42। इक्वेशन फर्स्ट मिल गई। ठीक है बेटा। अब आगे कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। मतलब अभी परसेंटेज कितनी है, एक्स एंड वाई। अब से 3 साल बाद, अब 3 साल बाद मतलब दोनों की एज में क्या हो जाएगा, x+3 y+3। तीनों में 3 प्लस कर दूंगा। 3 साल बाद आई शैल बी 3 times। मैं अपनी बेटी से कह रहा है मैं तुमसे 3 साल बाद 3 times हो जाऊंगा। तो आफ्ताब की एज क्या होगी 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, या 3 years आफ्टर कह दिया, नाउ कह दिया, अब से 3 साल बाद। तो आफ्ताब की ये 3 साल बाद होगी x+3। वो अपनी बेटी से 3 साल बाद कितना टाइम्स जाएगा, 3 times का। तो इसको इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 3y + 9 x-3y इजिकल टू 9-3 x-3y इजिकल टू 6। ये बेटा इक्वेशन आ गई सेकंड। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड यू वर देन। अब कह रहे रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रिक मैंने रिप्रेजेंट कर दिया और ग्राफिकली भी करना है। तो पहले इसका हमें ग्राफिकली करने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, इससे 2 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे।
तो आप सबसे पहले इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए, इस वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लीजिए पहले आप। देखो अगर मैं s की वैल्यू अगर मैं पुट कर देता हूं 0, तो माइनस का 7y और माइनस का 42, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 7 6 जा 42, तो s की वैल्यू 0, 7 6 जा पे आ गया 42, और y की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो s इक्वल टू मिल जाएगा माइनस का 42, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा अगर मैं s की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो y मिल जाएगा मुझे 3 2 जा 6, माइनस का 2, y 0 पुट करता हूं तो s मिल जाएगा मुझे 6। देखो एक बार नोटिस करिए आपने कि यहाँ पे तो वैल्यू काफी छोटी छोटी वैल्यू है, बट यहाँ पे क्या है 42 और 06 के कंपेयर में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। तो मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा नंबर ले लूँ कि वो इसके अराउंड आ जाए, इसके आसपास, ताकि ग्राफ में हमें दिक्कत ना रहे, ग्राफ ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बेटा मैं ऐसा करता हूँ, इसकी वैल्यू ऐसे ले लेता हूँ कि अगर मैं y की वैल्यू में 7 पुट करता हूँ तो 7 7 जा 49, देखो x माइनस 7 इंटू 7 इजिकल टू माइनस का 42, x माइनस का 49 इजिकल टू माइनस का 42, x इजिकल टू माइनस का 42 प्लस 49, कितना आ गया इसकी वैल्यू 7। देखो मैंने 7 पुट करा y की जगह तो मुझे 7 ही मिला। तो आप ये भी ले सकते हो वैल्यू, तो मैं इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, यहीं पे इसको काट के लिख देता हूँ 7 एंड 7, ठीक है। अब देखो सारी वैल्यूज थोड़ी आसपास है, 7 7 6 2, तो हमारे लिए ड्रॉ करना इजी हो जाएगा ग्राफ, क्योंकि बड़ा वो 42 काफी ज्यादा हो गई थी ना वैल्यू 6 से और 2 से, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सोचा कि चेंज कर लेता हूँ वैल्यूज को। तो आप इस तरह से ग्राफ बिल्कुल सही ड्रॉ होगा, आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी ग्राफ ड्रॉ करने में। चलो बेटा इसका चलो सर ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो आपको कौन कौन से सोल्यूशन दे रखे हैं, पहले आप इसकी नेगेटिव इंटीजर भी दे रखा है इसमें, आप एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे इसके। आप ग्राफ नोटबुक में करना, काफी अच्छे से ड्रॉ होगा वहां पे, ठीक है। मैंने इसके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना लिए, ये पॉजिटिव है बेटा, ये नेगेटिव है, ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब इसमें क्या करना होता है, हाईएस्ट पॉइंट कितना दे रखा है पहले ही देख लो दोनों ग्राफ में 7 दे रखा है, 7 दे रखा है बेटा इसमें हाईएस्ट पॉइंट। तो मैं क्या करूंगा, 7 ले लूंगा हाईएस्ट पॉइंट, 1 सेंटीमीटर गैप लेंगे, सिक्स 7, एक ज्यादा लेना चाहो ले लो, वैसे 7 ही बहुत है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6, वैसे देखो एक्स माइनस का नहीं, माइनस का 2 ही है, तो आप ज्यादा ड्रॉ मत करो इस तरफ, ज्यादा मत लो। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, -1, ये नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं बेटा यहाँ पे, -2 -3 -4 -5, यहाँ पे 0 0 होते हैं, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे ले लीजिए आप 1 सेंटीमीटर गैप लेके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, थोड़ा इसको आगे बढ़ाएंगे क्योंकि 7 तक हमें चाहिए ना भाई, इसको हम थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देंगे। देखो वाई हमें 7 चाहिए ना, इसलिए हम इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये वाई एक्सिस हो गई पॉजिटिव। अब देखो फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है बेटा 0 6, तो 0 6 दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको 0 6 सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला आपका आ जाएगा 0 6। दूसरा पॉइंट देखा 7 7, 7 एक्स का फिर वाई का 7, तो ये इसकी स्ट्रेट लाइन में 7 के एक्सेस पे चले जाओ यहाँ पे, और वाई के स्ट्रेट लाइन पे आ जाइए, तो ये यहाँ पे कहीं मिलेगा आपको पॉइंट 7 एंड 7, ठीक है। तो आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर दीजिए, कुछ लाइन इस तरीके की आएगी, आपको इस तरह की लाइन ऑब्टेंड होगी लाइक दिस, ये ऐसे। अब इस लाइन के ऊपर लिख दीजिए आप इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन से ये ग्राफ ऑब्टेंड हुआ है, ये ग्राफ हमें ऑब्टेंड हुआ है एक्स माइनस 7y इजिकल टू -42 से, देख लीजिए इस ग्राफ से, इस इक्वेशन से हमें ग्राफ ऑब्टेंड हुआ है। अब दूसरी लाइन कौन सी होगी, 0 -2, -2 मतलब y का,
तो -2 अगर y का है तो यहाँ पे आप y वाले पॉइंट पे ले लीजिए, माइनस के इंटीजर ले लीजिए, -1 -2 -3, तो ये आ गया आपका -1 -2 -3, तो 0 -2, तो ये -2 ले लेंगे यहाँ पे, 0 -2 और 6 0, s का 6 0 ले लीजिए बेटे। हाँ, तो एक लाइन आ जाएगी इस तरफ इन दोनों पॉइंट से पास होते हुए, ठीक है। तो इस लाइन पे हम इक्वेशन लिख देंगे जिस इक्वेशन से हमें लाइन ऑब्टेंड हुई है, x-3y = 6, ठीक है। इस तरीके से हमारा बेटा ग्राफ तैयार हो गया है बन के। आपको बिल्कुल एज इट इज लाइन ड्रॉ मिलेगी आपको ग्राफ नोटबुक पे, आप जब ड्रॉ करोगे बिल्कुल एज इट इज ऐसी लाइन आएंगी आपकी, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है आफ्ताब वाला। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट्स इन 6 बॉल ऑफ ₹3900। लेटर शी बाय अनदर बैट and 3 more balls of the same kind of ₹1300। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। आपको इस सिचुएशन को ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है और एल्जेब्रिकली भी। तो बेटा इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको एल्जेब्रिकली बताऊंगा, ग्राफ आपको खुद ड्रॉ करना है। ग्राफ मैं आपको 3-4 बता चुका हूँ एग्जाम्पल्स में भी, और फर्स्ट क्वेश्चन भी बता चुका हूँ, ठीक है। ग्राफ आप खुद ट्राई करना है इसका। देखो 3 बैट 6 बॉल ₹3900 की है, तो आप एक ये देखिए कि 1 बैट की कॉस्ट कितनी है। लेट मान लीजिए कॉस्ट ऑफ 1 बैट की कॉस्ट हम मान लेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा आपका ₹X, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की मान लेंगे, ये आ जाएगा आपका ₹Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 बैट की कॉस्ट X है, तो 3 बैट की कॉस्ट क्या होगी 3X, एंड 1 बॉल की कॉस्ट अगर ₹Y है तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या होगी 6Y + 6Y, और टोटल दोनों की कॉस्ट मिला के कितने रुपीज देने पड़े उसको ₹3900 देने पड़े। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या आएगा x + 2y = 1300। कैसे आया बेटा, डिवाइड बाय 3 से आया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको डिवाइड करेंगे 1300 आएगा। इक्वेशन फर्स्ट मिल गई मुझे। अब आगे कह रहा है वो शी बाय अनदर बैट, मतलब दूसरा बैट खरीदती है और 3 बॉल और खरीदती है, तो उसको ₹1300 देने पड़ते हैं, ₹1300 देने पड़ते हैं। तो एक बैट की कॉस्ट क्या है X, और 3 बॉल की कॉस्ट क्या है 3Y। टोटल कितने रुपए देने पड़े, अब उसको ₹1300 देने पड़े। ये आपको सेकंड इक्वेशन मिल गई। तो बेटा अब इस दोनों इक्वेशन का जो आपको है ग्राफ ऑब्टेन करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको पहले बॉक्सेस बनाने हैं लाइक दिस, इस तरीके से, और आपको वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है। देन वैल्यूज निकाल के आप इसे ग्राफ ऑब्टेन करना, ओके। चलो मैं आपको इसकी वैल्यू निकाल के बता देता हूं, आप ग्राफ अपने आप ड्रॉ कर लेना। y अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूं बेटा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो s की वैल्यू आ गई 1300, ठीक है। 1300 आ जाएगी वो s की वैल्यू इस वाले ग्राफ की। और अगर मैं s की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो मुझे y मिल जाएगा, 2 डिवाइड में चला गया तो कितना आएगा, 2 6 12 650 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आ गया, इसकी वैल्यू आ गई 1300, 0 और 0 650। और इसकी वैल्यू अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, इसका मैं ग्राफ बनाता हूँ। देखो अगर मैं y 0 पुट करता हूँ तो सीधा x आ जाएगा 1300, क्योंकि ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x सीधा 1300 जाएगा। मगर मैं y 0 पुट करूंगा तो सॉरी, मैं अगर x 0 पुट करूँ तो 1300 से 3 डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, और वो पॉइंट एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी वैल्यू पुट करो ताकि पॉइंट ना आए। तो मैं y पुट करता हूँ 100, तो 300 हो गया, 300 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1300 - 300 तो 1000। तो एस की वैल्यू आ जाएगी 1000। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो इस तरीके से। तो हमने दोनों के बॉक्स ऑब्टेन कर दिए हैं, दोनों की मिनिमम 2 सॉल्यूशन ऑब्टेन कर दिए हैं। आप ग्राफ खुद ड्रॉ करना, ठीक है, ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है 2 kg एप्पल 1 kg की ग्रेप्स की जो कॉस्ट है वो है ₹160। तो वही सेम आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स की मान लो X, कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स की मान लो Y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 kg एप्पल्स 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है कितनी 160, इक्वेशन फर्स्ट।
और आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स की 4x एंड 2 kg ग्रेप्स की 2y, टोटल कॉस्ट कितनी देनी पड़ रही है 300। इस देखो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई की जा सकती है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों कॉन्स्टेंट टर्म 2 से डिवाइड हो रही है, तो डिवाइड बाय 2 कर दो आप। सिर्फ सेकंड इक्वेशन में करेंगे तो क्या आएगा आपको 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, इक्वेशन सेकंड। तो आप इन दोनों इक्वेशन से आप ग्राफ ड्रॉ करो, और इस क्वेश्चन में आपको वो करना है, बॉक्स भी खुद बनाना है, ग्राफ भी खुद बनाना है, ठीक है। ग्राफ बनाओगे, ठीक है, मिनिमम 2 सॉल्यूशन आप फाइंड कर लेना इसके, लाइक दिस, इस तरीके से आपको खुद करने हैं बेटा, ये बहुत ईजी है, ट्राई करना, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल्स करवाऊंगा 3.2 के। ओके बाय।